अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, हमने वेव्स एंड ऑसिलेशन या PY402 ये कोर्स हमने स्टार्ट किया था। PY402 वेव्स एंड ऑसिलेशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने वेव्स के बारे में बात की थी कि वेव्स क्या होते हैं, ठीक है। आज हम ऑसिलेशन को स्टडी करेंगे कि ऑसिलेशन क्या होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वेव्स को पढ़ा था और उसमें हमने वेव्स के कुछ टाइप्स भी पढ़े थे, ठीक है। इस तरह आज हम ऑसिलेशन को पढ़ेंगे कि ऑसिलेशन क्या होता है, और इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है, उस एग्जांपल को भी हम यहाँ पे काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। इसका एग्जांपल जो है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑसिलेशन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे उस एग्जांपल भी जो है उस पे भी आएंगे। तो ऑसिलेशन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक मोशन, ठीक है, कि व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, कि पीरियोडिक मोशन जो है वो क्या होता है। तो ऑसिलेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, पीरियोडिक मोशन, कि पीरियोडिक मोशन जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक क्या है, ठीक है। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है। पीरियोडिक का मतलब होता है कि जो चीज़ खुद को फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर ले, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि ये पीरियोडिक है। या जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद खुद को रिपीट कर ले जो चीज़, उसको हम बोलते हैं कि ये चीज़ जो है ये पीरियोडिक है, ठीक है। तो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट होता है, ठीक है, रिपीटेड इटसेल्फ, उसको हम बोलते हैं कि ये चीज़ क्या है, ये पीरियोडिक है, ठीक है। फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो चीज़ खुद को रिपीट कर ले, उसको हम बोलते हैं कि ये चीज़ पीरियोडिक है, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन क्या होगा, वो मोशन जो खुद को फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर ले, उस मोशन को हम बोलेंगे कि ये पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। वो मोशन जो खुद को फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर ले, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कि ये मोशन जो है ये पीरियोडिक मोशन है। या जिस जो खुद को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, ठीक है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद मतलब ये है कि फिक्स्ड इंटरवल के टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट कर ले जो चीज़, उस चीज़ को हम बोलते हैं कि ये पीरियोडिक है, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन जो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद खुद को रिपीट कर ले, उस मोशन को हम बोलेंगे कि ये पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। तो इसका मैं एक आपको एक दो एग्जांपल दे देता हूँ, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि इसका मतलब क्या होता है। इसका एग्जांपल आपको मैं आपको कहूँ कि एक इंसेक्ट है, ठीक है, एक कीड़ा है। तो आप देखेंगे कि जब कोई कीड़ा जो है वो किसी दीवार पे क्लाइंब करता है, चढ़ता है, ठीक है, तो वो बार बार अपनी पोजीशन पे जो है वापस आता है, ठीक है। वो चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन वापस अपनी पोजीशन पे ग्राउंड पे वापस गिरता है, ठीक है। तो इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट का एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे। इस पीरियोडिक मोशन को जो है इसको डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इस एग्जांपल को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इंसेक्ट क्या करता है, जब ये किसी दीवार पे चलता है तो ये वापस अपनी पोजीशन पे वापस गिरता है, ठीक है। आप एक कीड़े को देख लें तो वो कीड़ा दीवार को दीवार पे चलता है और वापस अपनी पोजीशन पे वापस ग्राउंड पे गिर जाता है, फिर चलता है, फिर वापस गिरता है, ठीक है। तो वही एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कीड़ा है, ठीक है, जिसने ओरिजिन से स्टार्ट लिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम हाइट और टाइम के दरमियान इनका ग्राफ जो है वो बनाएंगे। क्योंकि वो हाइट को चल रहा है, ठीक है, तो वो जब किसी जगह पे पहुंच जाएगा, किसी दीवार के किसी जगह पे पहुंच जाएगा, किसी कोने पे, तो वापस अपने पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो उसको चलने में कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, उसने कुछ हाइट जो है वो क्लाइम की, ठीक है, लेकिन वापस जब आ रहा है, ठीक है, जब वो चढ़ रहा था तो उसमें भी कुछ टाइम लगेगा, जब वापस आ रहा है तो उसमें भी कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, हाइट पे जा रहा है कीड़ा, और किसके अबाउट, टाइम के अबाउट, ठीक है। तो वो टाइम के अबाउट कुछ हाइट को जो है वो चढ़ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हाइट और टाइम के दरमियान उसका ग्राफ बनाएंगे उस कीड़े के लिए। तो क्या होता है कि कीड़ा जो है यहाँ से स्टार्ट कर देता है, ठीक है, ये उसका ओरिजिन होता है इस पोजीशन पे। फिर वो यहाँ इस पोजीशन पे पहुंच जाता है, ठीक है, फिर यहाँ पे पहुंच जाता है, फिर यहाँ पे पहुंच जाता है, फिर यहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जिस जगह पे वो पहुंच जाता है, उस जगह से वो अब उसके आगे नहीं जा सकता, ठीक है, वो उसका लिमिट होता है,
उस लिमिट के बाद वो वापस नहीं जा सकता, तो वहाँ पे उसकी ताकत खत्म हो जाती है और वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। तो क्या करता है कि ये कीड़ा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, ये अपनी पोजीशन पे आना शुरू हो जाता है, ये वापस अपनी पोजीशन पे गिरता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहुंच जाता है। तो ये क्या करता है, ये इस पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। ये पहले यहाँ पे चढ़ा कीड़ा, ठीक है, फिर वापस अपनी पोजीशन पे गिरता है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये इसने कुछ हाइट जो है वो कवर की, कुछ टाइम में इसने कवर की होगी, ठीक है। ये हाइट उसने कुछ टाइम में कवर की होगी, ठीक है। और जब यहाँ पे ये गिर रहा था, ठीक है, कीड़ा वापस अपनी जगह पे, तो यहाँ पे भी इसने कुछ टाइम जो है वो लिया होगा इस टोटल मोशन के दौरान, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे हाइट और टाइम के दरमियान जो है इसका ग्राफ बनाया। तो कीड़ा क्या करता है, ये अपनी यहाँ पे पोजीशन पे पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे गिरना शुरू हो जाता है अपने पोजीशन पे वापस, ठीक है। फिर उसके बाद वापस क्या करता है, कीड़ा जो है फिर अपने मोशन को स्टार्ट कर लेता है और फिर इस जगह पे पहुंच जाता है और वापस अपनी जगह पे यहाँ पे गिर जाता है, ठीक है। फिर वो चढ़ने की कोशिश करता है दीवार पे, फिर यहाँ तक पहुंच जाता है और वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को या इस तरह की स्टडी को हम क्या बोलते हैं कि ये पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। ये आप देखें, इसने यहाँ से यहाँ तक मोशन स्टार्ट की थी, ठीक है। कीड़ा यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा तो उसकी कुछ मोशन होगी, ठीक है। फिर यहाँ से जब यहाँ तक जब पहुंचा है तो वापस अपनी पोजीशन पे आया, ठीक है। फिर यहाँ से इसने अपने फिर ओरिजिन से स्टार्ट किया, यहाँ पे पहुंचा है, फिर यहाँ तक आ गया, ठीक है, ग्राउंड तक। फिर इसने अपने ओरिजिन से पोजीशन से स्टार्ट किया मोशन, यहाँ तक पहुंच गया और वापस अपनी पोजीशन तक आ गया, ठीक है। तो ये आप देखिए, ये क्या है, ये एक पीरियोडिक तरह की है, मतलब ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। कीड़ा जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहाँ पे रुक के वापस गिर जाता है, ठीक है। लेकिन वो फिर स्टॉप नहीं होता, फिर वापस चलता है, फिर वापस गिरता है, फिर उसके बाद फिर चलता है, फिर गिरता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है फिक्स टाइम के बाद या फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। कीड़ा जो है वो वापस दीवार पे क्लाइंब हो रहा है, ठीक है, चल रहा है। तो ये अपनी मोशन को जो है उसको रिपीट कर रहा है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। तो इसी एग्जांपल को हम यहाँ पे ले सकते हैं कि ये एक पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ जो है ये अपने आप को रिपीट कर रही है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। इस तरह अगर आप देखें कि जब कोई बच्चा जो है वो सीढ़ियों पे चल रहा है, ठीक है, तो वो जब सीढ़ियों पे चलता है बच्चा, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास इसने यहाँ से मोशन स्टार्ट की बच्चे ने और यहाँ तक पहुँच गया, फिर यहाँ पे सीढ़ियों पे चढ़ लेता है, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। और फिर वापस जो है अपने पोजीशन पे वापस आ जाता है, ठीक है। फिर वो उस जगह से वापस अपनी मोशन को स्टार्ट कर लेता है और फिर यहाँ पे पहुंच जाता है और फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। तो वो इस तरह के मोशन जो है वो करता रहता है, ठीक है। एक बार चलता है, फिर वापस आता है, फिर चलता है, फिर वापस आता है, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को भी हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, क्योंकि ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। एक जगह पे पहुंच जाता है, फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, फिर जब अपने पोजीशन पे आता है तो अपने मोशन को स्टॉप नहीं करता, फिर उछल जाता है, ठीक है। फिर वापस गिरता है, फिर चढ़ जाता है, ठीक है। तो वो अपने मोशन को स्टार्ट कर कंटिन्यू करता रहता है, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं कि ये पीरियोडिक मोशन होता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो है वो आप इस तरह भी बना सकते हैं और इसका ग्राफ जो है आप इस तरह भी बना सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह के ग्राफ कहीं पे नजर आ जाए तो इसका मतलब होगा कि ये पीरियोडिक मोशन की बात कर रही है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। इस तरह आप अगर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को देख लें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो बॉडी जो है इस जगह पे है, ठीक है। तो वो बॉडी क्या करती है, जब आप उस पे इस फॉर्म में फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या करती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो ऐसे सर्कल पूरा करती है और वापस अपनी जगह पे पहुंच जाती है, ठीक है। फिर वो अगर आप उस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली तो वो फिर एक सर्कल पूरा करती है और यहाँ पे अपने पोजीशन पे वापस पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये भी आप देख लें, ये अपने पोजीशन, ये अपनी मोशन को जो है कंटिन्यू कर रही है, ठीक है, लेकिन इस जगह पे वापस पहुंच रही है, ठीक है। मतलब ये अपने मोशन को कंटिन्यू कर रही है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को भी आप इस पीरियोडिक मोशन का जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पीरियोडिक मोशन तो आपको समझ आ गई होगी। अब हम जाएंगे ऑसिलेशन की तरफ, ठीक है। कि ऑसिलेशन जो है वो क्या होती है। ऑसिलेशन से पहले आपको मैंने पीरियोडिक मोशन इसलिए बताया कि ऑसिलेशन में हम पीरियोडिक मोशन की बात करेंगे, तो आपको पहले सबसे पहले तो पीरियोडिक मोशन पता होना चाहिए।
अब हम क्या करेंगे, ऑसिलेटरी मोशन की तरफ आएंगे कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ये ऑसिलेशन जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, वो पीरियाडिक मोशन जो टू एंड फ्रो की तरह हो, ठीक है, जो टू एंड फ्रो तरह की हो, ठीक है, वो ऑसिलेटरी, वो पीरियाडिक मोशन जो टू एंड फ्रो तरह की हो, उसको हम बोलेंगे कि ये मोशन जो है ये ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। क्या मतलब है इसका, वो पीरियोडिक मोशन जो टू एंड फ्रो तरह की हो, मतलब ये है कि वो अपने कुछ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट भी कर रहा हो वो मोशन, ठीक है, लेकिन वो टू एंड फ्रो की तरह भी हो। टू एंड फ्रो आपको पता ही है ना कि मतलब इस तरह से, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है टू एंड फ्रो, ठीक है, जिगजैग, जिस तरह जिगजैग का मोशन होता है इस फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो। जिस तरह एक एग्जांपल इसका है सिंपल पेंडुलम, ठीक है, या इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं स्विंग, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ऑसिलेटरी मोशन वो मोशन हो, वो पीरियोडिक मोशन होता है जो टू एंड फ्रो मोशन की तरह हो, ठीक है, जो टू एंड फ्रो तरह की भी हो और पीरियोडिक भी हो, उस मोशन को हम बोलते हैं कि ये ऑसिलेटरी मोशन होता है। तो जो पीरियोडिक मोशन टू एंड फ्रो तरह की हो, उन ऑसिलेटरी मोशन को हम कहते हैं कि ये, उन पीरियोडिक मोशन को हम बोलते हैं कि ये ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। तो जो पीरियोडिक मोशन, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो पीरियोडिक मोशन टू एंड फ्रो तरह की हो, उसको हम बोलते हैं कि ये ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन आपको समझ आ गई, जो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर लें, और टू एंड फ्रो भी आपको समझ आ रही है कि टू एंड फ्रो क्या होती है। टू एंड फ्रो ये है कि मतलब अपनी पोजीशन पे इस तरह से जाते हैं जब वाइब्रेशन होती है, ठीक है, वाइब्रेशन आपने देखी होगी, वाइब्रेशन जो है वो भी ऑसिलेशन टाइप की होती है। तो ऑसिलेशन और वाइब्रेशन जो है ये सेम ही चीज़ होती है। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, जो पीरियोडिक मोशन टू एंड फ्रो तरह की हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। तो आपको पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेशन में अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आपने कहना है कि पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद खुद को रिपीट कर ले, ठीक है, और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ऑसिलेशन क्या होता है, वो पीरियोडिक मोशन होता है जो टू एंड फ्रो तरह की हो, उसको हम बोलते हैं कि ये ऑसिलेटरी मोशन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हर पीरियोडिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी नहीं होता, लेकिन हर ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पीरियोडिक जरूर होगा, ठीक है। ये बात अपने साथ नोट कर ले कि हर पीरियोडिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी नहीं होता, लेकिन हर ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पीरियोडिक जरूर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका एक एग्जांपल लेते हैं ऑसिलेटरी मोशन का, तो उससे आपको समझ आ जाएगी। इसका एग्जांपल क्या है, पेंडुलम। आपने पेंडुलम को स्टडी किया होगा एफएससी में भी, और उससे पहले आई थिंक मैट्रिक में भी आपने पढ़ा होगा कि सिंपल पेंडुलम या पेंडुलम जो है वो क्या होते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट को लेते हैं, ठीक है, एक स्ट्रिंग लेते हैं, एक स्ट्रिंग से हम यहाँ पे कोई बॉल जो है या कोई पार्टिकल जो है उससे अटैच करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पर हम कुछ फोर्स जो है वो एक्सर्ट करते हैं। तो फोर्स एक्सर्ट करने के बाद वो पार्टिकल जो है वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है, फिर वापस यहाँ पे आता है और इस पोजीशन तक पहुंच जाता है, ठीक है। और ये अपने मोशन को जो है वो स्टॉप नहीं करता, अगर आप उस पर कंटिन्यूसली फोर्स जो है एक्सर्ट कर रहे हैं, उसको एनर्जी दे रहे हैं, तो ये अपने मोशन को जो है इस फॉर्म में कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। तो जो पीरियोडिक मोशन टू एंड फ्रो तरह की हो, मतलब जो अपने आप को रिपीट भी कर रहा हो, ठीक है, और टू एंड फ्रो तरह की भी हो, उस मोशन को हम बोलते हैं कि ये ऑसिलेटरी मोशन होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या है, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। इस पार्टिकल पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं, तो ये यहाँ तक पहुंचेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इस तरह से, ठीक है, वाइब्रेशन के फॉर्म में होगा। तो इसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो। तो जो पीरियोडिक मोशन टू एंड फ्रो तरह की हो, उसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं स्विंग को, ठीक है, कि आपके पास एक स्विंग है, स्विंग पे एक बच्चा बैठा है, ठीक है, उसको आप बार बार जो है उस फोर्स से एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बच्चा जो है उस स्विंग पे क्या करेगा, स्विंग जो है आगे की तरफ जाएगी, फिर वापस अपनी पोजीशन पे आएगी, पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है। अगर आप उस पे मोशन फोर्स को जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने मोशन को जो है वो कंटिन्यू करेगा। तो वो आप देखें वहाँ पे वो पीरियोडिक भी है, अपने आप को रिपीट भी कर रहा है, ठीक है, और टू एंड फ्रो तरह की भी है, वाइब्रेशन भी इस तरह के कर रहा है, ठीक है।
तो उस स्विंग का एग्जांपल जो है, स्विंग का एग्जांपल भी आप ऑसिलेटरी मोशन में ले सकते हैं कि स्विंग भी ऑसिलेटरी मोशन का एक एग्जांपल होता है, क्योंकि वो पीरियोडिक भी होता है और टू एंड फ्रो तरह की भी होती है। ठीक है, तो अभी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, आप गिटार के स्ट्रिंग्स को भी ले सकते हैं। ठीक है, आप गिटार के स्ट्रिंग नहीं, या कोई भी स्ट्रिंग आप ले लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक स्ट्रिंग को ले लें। ठीक है, और इन स्ट्रिंग को जो है इस वाल से या कोई भी चीज आपने यहाँ पे रखी है, ठीक है, उससे अटैच कर ले। ठीक है, उसको उससे टाइट कर ले उस स्ट्रिंग को। ठीक है, इस वाल से, और फिर आप उसको इस साइड से यहाँ से डिस्टर्ब कर ले, उसको मोशन दे दे। ठीक है, उसको यहाँ से स्ट्रेच कर ले। तो उस स्ट्रिंग को जो आप स्ट्रेच करेंगे और वापस आप छोड़ेंगे, तो वो क्या करेगा, वो अपनी पोजीशन पे यहाँ पे जाएगा और फिर वापस इस तरह से मोशन को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अगर आप इसको खींचेंगे इस साइड पे, ठीक है, स्ट्रेच करेंगे उस स्ट्रिंग को। ठीक है, तो वो स्ट्रिंग क्या करेगा, वो अपनी पोजीशन पे यहाँ पे जाएगा, फिर वापस यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे वापस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये टू एंड फ्रो तरह की भी है और पीरियोडिक मोशन भी है, तो इसको भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। इस तरह आप स्ट्रिंग को, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके आते हैं। ठीक है, अगर आप एक स्प्रिंग को ले लें और स्प्रिंग के साथ एक मास को अटैच कर ले, या स्प्रिंग के साथ कोई भी चीज़ आप अटैच ना कर ले। ठीक है, और उस स्प्रिंग को आप खींचें, स्ट्रेच कर ले। ठीक है, और फिर वापस उसको छोड़ दे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपने पोजीशन पे पहुंचेगा, अपनी पोजीशन से वापस आगे की तरफ भी जाएगा, क्योंकि जो वो अपने मेन पोजीशन पे जब पहुंचेगा तो वहाँ पे उसकी मोशन जो है वो स्टॉप नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे उसकी वेलोसिटी जो है मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपने पोजीशन से आगे जाएगा, फिर वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, फिर पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे कि ये एक स्ट्रिंग है, इसके साथ मैंने मास अटैच की है। ठीक है, इसको मैं फोर्स एक्सर्ट करके यहाँ पे लेके आता हूँ और उसके बाद मैं इसको जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, फिर ये यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये अपने मोशन को इस तरह से कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो इसको भी आप कह सकते हैं कि ये पीरियोडिक मोशन भी है और ये टू एंड फ्रो मोशन भी है, तो इसको भी आप ऑसिलेटरी मोशन का एक एग्जांपल ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम अब आएंगे इक्वेशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन के लिए इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, इक्वेशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो आप ऑसिलेटरी मोशन में आपने यहाँ पे एक बात नोट की होगी, वो बात क्या है कि ऑसिलेटरी मोशन में एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट होता है जिस जगह पे पार्टिकल जो है वो हमेशा वापस अपनी उस पोजीशन को रिपीट करता है, मतलब वापस अपनी उस पोजीशन पे आता है। ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है कि ऑसिलेटरी मोशन में पार्टिकल हमेशा किसी एक पोजीशन की तरफ जाना चाहता है। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है कि ऑसिलेटरी मोशन में पार्टिकल हमेशा एक एक पोजीशन के इस तरफ जाना चाहता है। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक पोजीशन है। ठीक है, ये एक पार्टिकल यहाँ पे है। ठीक है, तो आपको मैं क्या कह रहा था कि आपने एक बात नोट की होगी ऑसिलेटरी मोशन में। ऑसिलेटरी मोशन में हमने ये बात नोट की थी कि ऑसिलेटरी मोशन में पार्टिकल हमेशा किसी एक पोजीशन की तरफ जाना चाहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक पार्टिकल है। ठीक है, अगर आप इस पार्टिकल को इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, ठीक है, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करें। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आपने फोर्स एक्सर्ट की, मतलब आपने इस डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेसमेंट दी। ठीक है, तो क्या होगा, इस पे यहाँ पे एक फोर्स लगेगी इसके अपोजिट, जो इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक अपनी पोजीशन तक लाना चाहेगी। ठीक है, अगर आप पार्टिकल को इस साइड पे मूव कर लें, ठीक है, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर लें, तो यहाँ पे भी इस पे एक फोर्स एक्सर्ट होगी इस डायरेक्शन में, जो इस मोशन को या इस डिस्प्लेसमेंट को जो है इसको अपोज करेगी। ठीक है, और इस पार्टिकल को यहाँ पे अपने पोजीशन पे वापस लाएगी। ठीक है, तो आपको मैं क्या कह रहा था कि ऑसिलेटरी मोशन में पार्टिकल हमेशा एक एक पोजीशन पे वापस जाना चाहता है। ठीक है, और उसी पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, उस पोजीशन को हम बोलते हैं मेन पोजीशन, या उस पोजीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो क्या होता है, इक्वेशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन की हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो आपको मैंने क्या कहा कि ऑसिलेटरी मोशन में आपने एक बात नोट की होगी अभी तक कि ऑसिलेटरी मोशन में पार्टिकल हमेशा जो है वो अब
एक पोजीशन पे वापस जाना चाहता है, ठीक है? और उसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, उस पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन, ठीक है? तो आपको अगर आपसे कोई पूछे कि मीन पोजीशन क्या होता है, तो मीन पोजीशन वो पोजीशन होता है जिस जगह पे पार्टिकल जो है वो हमेशा वापस जाना चाहता है। अगर आप उसको इस साइड डिस्प्लेस कर लें या उसको उस साइड पे डिस्प्लेस कर लें, किसी भी साइड से आप उसको डिस्प्लेस कर लें, तो पार्टिकल जो है वो हमेशा वापस उसी पोजीशन पे जाना चाहता है। उस पोजीशन को हम बोलते हैं कि ये उस पार्टिकल का मीन पोजीशन होता है, ठीक है? तो पार्टिकल को हमने यहाँ से यहाँ तक डिस्टर्ब किया था, लेकिन वापस जो है वो अपनी पोजीशन पे यहाँ पे आ गया, ठीक है? फिर अगर हम पार्टिकल को इस साइड पे डिस्प्लेस कर लें, तो वापस अपनी पोजीशन पे यहाँ पे आना चाहता है। तो इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? इस पोजीशन को हम बोलते हैं कि ये इसका मीन पोजीशन होता है, या इस पोजीशन को हम इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये पार्टिकल क्या था? रेस्ट में था, ठीक है? तो यहाँ पे इस जगह को इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, ठीक है? अच्छा, तो आपने यहाँ पे एक बात नोट की होगी कि मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ ये डायग्राम, कि ये पार्टिकल था, ठीक है? इस पोजीशन पे मैंने इस पार्टिकल को इस जगह पे डिस्प्लेस किया, तो यहाँ पे इसके अगेंस्ट एक फोर्स लग रही थी F, ठीक है? तो अगर मैं पार्टिकल को इस जगह पे डिस्प्लेस कर रहा हूँ, तो इसके अपोजिट एक फोर्स लगेगी, ठीक है? उस फोर्स को हम यहाँ पे क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, ठीक है? अगर मैं इसको इस पोजीशन पे डिस्प्लेस करता हूँ, ठीक है, तो इस साइड पे आप देख ले, यहाँ पे एक्स क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी, ठीक है? तो फोर्स यहाँ पे अगर ये वापस अपने पोजीशन पे लाना चाहती है इसको, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है? यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, ये यहाँ पे आप ये चीजें लिखे भी ना, ठीक है? अभी लेकिन हम इस तरह ऐसे ही बोल सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा होता है। तो वो बाद में आएगी, मैं आपको काफी डिटेल से बता दूंगा कि किस तरह होता है, ठीक है? तो हमने क्या किया है, एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल को हमने डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन में, ठीक है? तो उस पे एक फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में F, ठीक है? ये इस डायरेक्शन में अगर हम इसको डिस्प्लेस करेंगे, तो इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी F, ठीक है? ये इसका क्या था? इसका मीन पोजीशन था। तो इसमें हमें क्या पता चला है ऑसिलेटरी मोशन में? सबसे पहले तो हमें ये पता चला है कि ऑसिलेटरी मोशन में पार्टिकल हमेशा एक एक पोजीशन की तरफ जाना चाहता है। उस पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन, ठीक है? इसका मतलब ये है कि ऑसिलेटरी मोशन में एक फोर्स एक्सर्ट होती है, एक फोर्स रिएक्ट करती है, जो पार्टिकल को हमेशा अपनी पोजीशन पे लाती है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑसिलेशन में एक फोर्स रिएक्ट करती है या एक फोर्स एक्सर्ट होती है, जो बॉडी को हमेशा अपनी मीन पोजीशन पे लाती है, ठीक है? अगर आप दूसरे एग्जांपल्स भी ले लें, ठीक है? अगर आपको स्प्रिंग को ले लें, ठीक है? स्प्रिंग के पास साथ जो है आप मास को अटैच कर लें और आप उसको स्ट्रेच कर लें, ठीक है? तो वो क्या करेगी? अगर आप उसको छोड़ेंगे तो वो वापस अपनी पोजीशन पे जाएगी, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट होती है, ठीक है? तो यहाँ पे भी अगर आप देख लें कि ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ऑसिलेटरी मोशन में एक फोर्स रिएक्ट करती है या एक फोर्स एक्सर्ट होती है, जो बॉडी को हमेशा अपनी मीन पोजीशन पे लाएगी, ठीक है? और उसी फोर्स को हम यहाँ पे किस चीज़ से डोनेट करते हैं? F से डोनेट करते हैं, ठीक है? और उसको हम बोलते हैं कि वो फोर्स जो है वो किसकी इक्वल होती है? माइनस के एक्स की पावर n, ठीक है? अगर आपको याद हो स्प्रिंग स्प्रिंग के बारे में जो हमने पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, आई थिंक हमने स्प्रिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है? तो आपको मैंने क्या कहा था कि स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स होती है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो किसकी इक्वल होती है? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है? तो यहाँ पे भी वही सेम इक्वेशन इसका भी होगा, ठीक है? कि ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, पार्टिकल हमेशा एक पोजीशन की तरफ जाना चाहते हैं, उस पोजीशन को हम मेन पोजीशन बोलते हैं, ठीक है? उस मेन पोजीशन तक लाने के लिए ऑसिलेटरी मोशन में उस पार्टिकल को मेन पोजीशन तक लाने के लिए हमें कुछ फोर्स जो है उसकी जरूरत होगी। मतलब ये है कि ऑसिलेटरी मोशन में एक फोर्स एक्सर्ट होती है उस पार्टिकल को मेन पोजीशन तक लाने के लिए, ठीक है? और वो फोर्स क्या होती है? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर n, ठीक है? यहाँ पे जो n होता है, n किसकी इक्वल होता है? n जो है यहाँ पे ऑड नंबर होता है, ठीक है? 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है? तो यहाँ पे n जो है ये क्या है? n यहाँ पे ऑड नंबर है, ठीक है? इसका जो फोर्स होगा, मतलब ये है कि ऑसिलेटरी मोशन में अगर आप पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं, तो उस पे एक फोर्स एक्सर्ट होती है जो पार्टिकल को हमेशा अपनी मीन पोजीशन पे लाती है, ठीक है? वो फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर n, ठीक है? और n यहाँ पे किस इक्वल होता है? n यहाँ पे ऑड नंबर होता है, ठीक है? 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अच्छा, अब यहाँ पे n जो है वो ऑड नंबर में क्यों होता है?
एन यहाँ पे और नंबर में इसलिए होता है कि अगर आप देख लें कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक पार्टिकल है, ठीक है, इसको मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो इस पे एक फोर्स एक्सर्ट होगी इस डायरेक्शन में। तो आप देखें आपने पार्टिकल में कौन सा डिस्प्लेसमेंट आपने उसको दिया, आपने उसको दिया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपने उसको राइट डायरेक्शन में, राइट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आपने उसको डिस्प्लेस किया, तो यहाँ पे एक्स जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन आप जब उसको डिस्प्लेस करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इस पे फोर्स एक्सर्ट होगी जो इस पार्टिकल को वापस अपनी पोजीशन पे लाना चाहेगी, ठीक है, मेन पोजीशन पे। तो एक फोर्स इस पे एक्सर्ट होगी यहाँ पे, ठीक है। तो वो फोर्स क्या होगी, वो फोर्स जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि वो पार्टिकल को अपनी पोजीशन पे वापस लाती है, ठीक है। तो वो फोर्स यहाँ पे नेगेटिव होनी चाहिए। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है, अगर यहाँ पे हम स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता, अगर मैं इस पार्टिकल को इस जगह पे डिस्प्लेस करता, मैं यहाँ पे आपको फिर से बता देता हूँ कि मैं इस पार्टिकल को इस जगह पे जब डिस्प्लेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे x क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है, इस पे इस जहाँ इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी, ठीक है। अगर मैं पार्टिकल को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता हूँ, तो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे x क्या होता है, x जो है यहाँ पे नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेते हैं x नेगेटिव, ठीक है। तो इस पे एक फोर्स एक्सर्ट होगी फिर इस डायरेक्शन में, जो पार्टिकल को वापस अपने पोजिशन पे लाना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते थे कि F, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात नोट कर लें कि अगर हम लेते हैं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर, यहाँ पे अगर हम ऑड नंबर लेते हैं, इवन नंबर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे लेते हैं स्क्वायर, ठीक है, तो अगर यहाँ पे x जो है, अगर x यहाँ पे नेगेटिव होता, तो यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर क्या कर देता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो फिर फोर्स फिर से नेगेटिव हो जाती, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे फोर्स जो है वो नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख लें कि पार्टिकल को हम जब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो इस पे जो फोर्स है वो कौन सी होनी चाहिए, फोर्स जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं, तो नेगेटिव जो है, नेगेटिव स्क्वायर की वजह से नेगेटिव जो है पॉजिटिव हो जाता, तो यहाँ पे फोर्स जो है वो फिर नेगेटिव लगती, ठीक है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे जो नंबर ले रहे हैं उस नंबर को हम यहाँ पे ऑड ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें कि एन यहाँ पे ऑड नंबर इसलिए है, यहाँ पे अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि अगर मैं कहूँ कि एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखें एक्स को मैंने डिस्प्लेस किया पॉजिटिव डायरेक्शन में, पार्टिकल को मैंने डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा, एफ इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है। एक्स यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे क्या होगा, फोर्स यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव और निगेटिव क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो फोर्स जो है यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप, मैं आपको इस एग्जांपल में बता दूं कि मैं पार्टिकल को इस साइड पे डिस्प्लेस कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा यहाँ पे, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें एक्स की पावर जो है वो क्या होगी, हमेशा ऑड होगी, ठीक है। तो अगर मैं एक्स की पावर यहाँ पे 1 लूँ, ठीक है, तो क्या होगा, माइनस के, और यहाँ पे क्या है, एक्स क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो एफ क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में जब फोर्स एक्सर्ट होता है पार्टिकल को वापस लाने के लिए, वो नेगेटिव होता है, ठीक है। और इस डायरेक्शन में जब आप पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव एक्सिस में, ठीक है, नेगेटिव एक्स में, तो पार्टिकल पे एक फोर्स लगती है जो उसको अपनी पोजीशन पे लाती है, वो फोर्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे E1 में लेते हैं, ठीक है, तो ये फोर्स जो है वो नेगेटिव हो जाती, तो वो फोर्स नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे इसको ऑड लिया है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में इस पे जो फोर्स लगेगी वो पॉजिटिव होगी, और इस डायरेक्शन में जब इस पे फोर्स लगेगी वो फोर्स जो है वो नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑड नंबर लिया है, यहाँ पे हमने इवन नंबर नहीं लिया। अच्छा यहाँ पे एक बात नोट कर लें, नोट कि जब हम पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि फोर्स उसके अपोजिट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है हरगिज, ठीक है,
कि फोर्स जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगी, ठीक है। ये बात नोट कर लें अपने अपने साथ कि फोर्स जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगी। ये बात आपने यहाँ पे नहीं करनी, इस तरह की बात आपने यहाँ पे नहीं करनी कि फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगी। फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट तब होगी जब आप डिस्प्लेसमेंट को मीन पोजीशन से लेंगे, ठीक है। जब आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीन पोजीशन से हो तो आप तब कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो सकती है, ठीक है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को मीन पोजीशन से नहीं ले रहे हैं, नहीं मेजर कर रहे हैं, तो वहाँ पे फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगी, ये हमेशा आप नहीं कह सकते, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि फोर्स जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगी जब आप डिस्प्लेसमेंट को मीन पोजीशन से मेजर करेंगे, ठीक है। तो आपको मैं क्या कह रहा था कि आप एक बात नोट कर लें कि x इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। x को हमेशा हम मीन पोजीशन से ही मेजर करेंगे, ठीक है। x को हम हमेशा यहाँ से इस जगह से ही मेजर करेंगे कि इस जगह पे इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, ठीक है। तो पार्टिकल को हम यहाँ से डिस्प्लेस करते हैं या पार्टिकल को हम यहाँ से डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे कह सकते हैं कि पार्टिकल को जब हम पार्टिकल को मीन पोजीशन से मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो उस जगह पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम पार्टिकल को मीन पोजीशन से मेजर कर रहे हैं तो फोर्स जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए पार्टिकल को आप डिस्प्लेस कर रहे हैं इस पोजीशन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो फोर्स जो है वो उसके अपोजिट होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए मेन पोजीशन से पार्टिकल को आप डिस्प्लेस कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो फोर्स जो है वो फिर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगी, ठीक है। तो फोर्स तभी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगी जब आप एक्स को मेजर कर रहे हैं फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन से आप बॉडी को जब डिस्प्लेस कर रहे हैं, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है, उस पे मोशन, उसको मोशन दे रहे हैं, तो तभी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगी, ठीक है। तो आपने ये बात रखनी है कि एक्स को हम हमेशा मेजर करेंगे फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। एक्स को हमेशा आपने मीन पोजीशन से जो है मेजर करना है, ठीक है। तो अभी आपको समझ आ गई होगी कि इक्वेशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन क्या था। इक्वेशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन जो है वो था माइनस के एक्स की पावर एन, ठीक है। तो इक्वेशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन में हमने इस चीज की बात की थी, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया था कि ऑसिलेटरी मोशन में एक पोजीशन होता है जिस पे पार्टिकल हमेशा आना चाहता है, ठीक है, और उस पार्टिकल को, उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, उस पोजीशन को हम मेन पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। अब मेन पोजीशन पे लाने के लिए पार्टिकल पे एक फोर्स एक्सर्ट होगी, ठीक है। वो फोर्स क्या होगी, वो फोर्स जो है वो इसके इक्वल होगी, और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन इक्वेशन, ठीक है। वो फोर्स क्या थी, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर n। ये ऑसिलेटरी मोशन का इक्वेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम जाएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ, ठीक है। आपको ऑसिलेशन के बारे में पता चल गया, ठीक है। आपको पीरियोडिक मोशन भी पता चल गई कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। ऑसिलेटरी मोशन भी आपको पता चल गई कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि ऑसिलेटरी मोशन के लिए हम इक्वेशन क्या यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन का इक्वेशन ये होता है, और ये इस जगह से हम इसको इससे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम जाएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ, एस एच एम की तरफ, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, एस एच एम। तो अब हम क्या जाएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में एस एच एम, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल का मतलब यहाँ पे क्या है, सिंपल का मतलब यहाँ पे है स्ट्रेट लाइन। सिंपल का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो सिंपल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सिंपल का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि जो ऑसिलेटरी मोशन स्ट्रेट लाइन में हो उस मोशन को हम बोलते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। तो जो ऑसिलेटरी मोशन स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है, जो ऑसिलेटरी मोशन स्ट्रेट लाइन में हो उस मोशन को हम बोलते हैं कि ये मोशन जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। जो ऑसिलेटरी मोशन
स्ट्रेट लाइन में हो उसको हम बोलेंगे कि ये मोशन जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ऑसिलेटरी मोशन आपको समझ आ गई होगी कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो जो ऑसिलेटरी मोशन स्ट्रेट लाइन में होती है उस मोशन को हम बोलते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंपल। सिंपल का मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। तो जो ऑसिलेटरी मोशन स्ट्रेट लाइन में हो उस मोशन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस तरह आपको मैं एग्जांपल दूं, ये वो पार्टिकल का, उस पार्टिकल को हमने डिस्प्लेस किया यहाँ पे, या पार्टिकल को हमने डिस्प्लेस किया यहाँ पे, ठीक है। तो इस मोशन को आप देखिए, ये मोशन क्या है, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में रहेगी, ठीक है। तो ये ऑसिलेशन जो है ये क्या है, इस ऑसिलेशन को हम बोलते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एग्जांपल है, ठीक है। स्विंग का एग्जांपल जो है, स्विंग का एग्जांपल आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन सिंपल हार्मोनिक या पेंडुलम को आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं ले सकते, क्योंकि सिंपल पेंडुलम में या स्विंग में जो है वो पार्टिकल क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती। जो टू एंड फ्रो मोशन होती है वहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके मोशन को बहुत छोटा कर लें, उसके मोशन को आप इनफाइनेटिसिमल कंसिडर कर लें, बहुत छोटा कंसिडर कर लें, तो तब आप उसको कह सकते हैं कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम स्विंग और पेंडुलम को भी स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे उसकी जो मोशन होती है उस मोशन को हम बहुत छोटा लेते हैं, ठीक है। अगर वो स्विंग जो है वो इस तरह के छोटे से फॉर्म में इस तरह है, ठीक है। तो अगर हम इसको देख लें, इसको, इस जगह को, तो वो क्या होता है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन को ही शो कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम स्विंग को और जो पेंडुलम होता है उसको भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्टडी करते हैं। लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के स्टडी में नहीं आता, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता अगर आप उसके स्विंग को ज्यादा कर लें, ठीक है। पेंडुलम के या स्विंग के जो स्विंग होती है उसको अगर आप ज्यादा कर लें तो वो इस फॉर्म में होती है फिर, ठीक है। तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होती। लेकिन अगर आप उसके मोशन को बहुत छोटा कर लें, स्मॉल कंसीडर कर लें, तो तब हम कह सकते हैं कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको समझ आ गई कि वो ऑसिलेटरी मोशन जो स्ट्रेट लाइन में होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही होगी, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही होगी, ठीक है। तो वो ऑसिलेटरी मोशन जो स्ट्रेट लाइन की हो उसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। या आप इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि simple harmonic motion is the simplest case of oscillation, ठीक है। एस यहाँ पे क्या है, सिंपल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसलिए इसको बोलते हैं SHM। SHM इसको क्यों बोलते हैं, यहाँ पे एस क्या है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे इस एस का मतलब क्या है, सिंपल का, सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशन का सबसे सिंपल केस है, ठीक है। ये ऑसिलेशन का सबसे सिंपल केस है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑसिलेशन का सबसे सिंपल केस, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपलेस्ट केस इसको क्यों बोलते हैं, अगर आप मैं कहूँ कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। और यहाँ पे पावर क्या था इसका, n, ठीक है। आपको मैंने कहा था n इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे x, यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर लूँ सबके लिए, तो क्या होगी, माइनस के एक्स पावर 1, माइनस के एक्स पावर 2, माइनस के एक्स पावर 3, माइनस के एक्स पावर 5, ठीक है। क्या किया मैंने, यहाँ पे आप देखें, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स पावर 1 माइनस के एक्स पावर 3, ठीक है, माइनस के एक्स पावर 5 माइनस के एक्स पावर 7, ठीक है। तो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेशन। तो अगर आपको याद हो कि ऑसिलेशन का इक्वेशन क्या था, ऑसिलेशन का इक्वेशन जो था वो था f इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर n, ठीक है। n इसके इक्वल था, तो अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर लूँ तो ये क्या हो जाएगी, माइनस के एक्स की पावर 1 माइनस के एक्स की पावर 3 माइनस के एक्स की पावर 5 माइनस के एक्स की पावर 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेशन, ये ऑसिलेशन का फोर्स है, ऑसिलेशन का इक्वेशन है, ठीक है। ये आ जाएगा अगर हम इस इक्वेशन को पुट कर लें,
तो आप देखें यहाँ पे सबसे सिंपल इक्वेशन जो है यहाँ पे क्या है, सिंपलेस्ट केस यहाँ पे क्या है, ये f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेशन होता है, ठीक है, क्योंकि ऑसिलेशन का जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लें तो ये आ जाएंगी, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखें इन सब में सिंपल कौन सा है, इन सब में सबसे सिंपल और इजी जो है वो क्या है, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स पावर 1, ठीक है। तो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इस चीज को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का ऑसिलेशन का इक्वेशन फोर्स, ठीक है। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेशन होता है, ठीक है। तो अभी आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की समझ आ गई होगी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, ये सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेशन है, ठीक है। या आप इस तरह बोल सकते हैं कि वो ऑसिलेटरी मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी आता है कि ऑल ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेटरी और नॉट, ठीक है, कि सब सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी होती है कि नहीं, ठीक है। तो आप देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन तो ऑसिलेशन का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ यस, ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेटरी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर सिंपल हार्मोनिक, तो नहीं, हम नहीं कह सकते कि ऑल ऑसिलेटरी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन का एक एग्जांपल है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में होती है, ठीक है। और ऑसिलेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन के बगैर भी हो सकती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन बट ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेटरी, ठीक है, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन जो है वो स्विंग के फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन में नहीं होती। तो सेम ऑसिलेटरी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक सब नहीं हो सकते, लेकिन जो सब हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन सारे जो है वो ऑसिलेशन जो है वो हो सकते हैं, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन हो सकते हैं। अच्छा, तो हमने क्या किया था, अगर मैं आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल दूं, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन तो आपने डिफिनीशन इसका समझ लिया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन होता है, वो पीरियोडिक, वो ऑसिलेटरी मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो, उसको हम बोलेंगे कि ये क्या होता है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, ठीक है। तो इसको हम स्टडी किस तरह करेंगे आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। वो ऑसिलेटरी मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो वो किस तरह, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, उस पार्टिकल को आप डिस्प्लेस करिए, इसका क्या होता है, ये इसका मेन पोजीशन होता है, ये आपको मैंने बता दिया, ये इसका मेन पोजीशन होगा, ठीक है। तो अगर आप पार्टिकल को इस जगह पे डिस्प्लेस कर रहे हैं, x इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है, तो इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी, f इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है। अगर आप उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, नेगेटिव होगी। अगर आप x इस डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं मेन पोजीशन से, तो यहाँ पे x क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, तो फोर्स यहाँ पे क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ये इसका मेन पोजीशन था, आपने इसको डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स नेगेटिव है, या आपने डिस्प्लेस किया इसको इस डायरेक्शन में तो फोर्स इस पे नेगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है, और ये इसका क्या है, मेन पोजीशन है। तो इस मोशन को आप देख लें, ये क्या है, पार्टिकल को आपने यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया था, फिर पार्टिकल को आपने यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया, ये मोशन क्या है, ये एक ऑसिलेटरी मोशन है और स्ट्रेट लाइन में भी है, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे इसमें मैंने ड्रा किया कि ये क्या होता है, ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि पार्टिकल को आप स्ट्रेट लाइन में डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं और उस पर एक फोर्स लग रही है जो उसको वापस अपनी पोजीशन पे ला रही है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो फोर्स है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होगी, ठीक है। आप देख लें, आपने पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया तो फोर्स इस डायरेक्शन में है, पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक डिस्टर्ब किया, डिस्प्लेस किया, तो पार्टी पोजीशन फोर्स हमें फिर इस पोजीशन में, इस डायरेक्शन में, मेन पोजीशन पे, ठीक है। तो फोर्स जो है वो हमेशा टुवर्ड्स मेन पोजीशन होगी, ठीक है, फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स मेन पोजीशन। आप ये नहीं कह सकते कि फोर्स इज
ऑलवेज एन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। जब आप मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट को लेंगे तो तब आप कह सकते हैं कि फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल जो है वो आप स्प्रिंग को भी ले सकते हैं, ठीक है। स्प्रिंग भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं आपको, पार्टिकल को हमने यहाँ पे क्या किया था, डिस्प्लेस किया था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो पॉजिटिव फोर्स नेगेटिव, पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया तो नेगेटिव फोर्स पॉजिटिव, ठीक है। ये इसका मेन पोजीशन है, ठीक है। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि मेन पोजीशन पे, यहाँ पे आप देखें कि मैंने आपको कहा था कि आपने एक्स को हमेशा मेन पोजीशन से ही मेजर करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मेन पोजीशन पे एक्स क्या होगा, मेन पोजीशन इसकी क्या होगी, मेन पोजीशन इसकी ओरिजिन होगी, तो मेन पोजीशन पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मेन पोजीशन पे इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होगा, ठीक है, क्योंकि ये रेस्ट पे होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेन पोजीशन पे इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, 0, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर n, ठीक है। तो अगर आप x को यहाँ पे 0 पुट कर लें तो फोर्स क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो F इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि मीन पोजीशन पे x 0 होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मीन पोजीशन पे फोर्स जो है वो 0 होगी, ठीक है। तो पार्टिकल जब मीन पोजीशन पे होगा तो उस पर जो फोर्स होगी वो 0 की इक्वल होगी, वहाँ पे फोर्स जो है वो 0 एक्सर्ट होगी, ठीक है। जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता है तो उस पर फोर्स कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। फिर आ जाते हैं स्प्रिंग के एग्जाम्पल पे। आपको मैं कह रहा था कि स्प्रिंग, तो स्प्रिंग को आप देख लें, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, जिसके साथ हमने यहाँ पे एक मास अटैच किया है, ठीक है। इसका मेन पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पे स्प्रिंग का जो मेन पोजीशन होगा वो यही होगा, पार्टिकल का मेन पोजीशन यहाँ पे यही होगा, ठीक है। क्या किया मैंने, एक स्प्रिंग को लिया, ठीक है, स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच की, ये मास का मेन पोजीशन होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं हम पार्टिकल को, इस पार्टिकल पे अगर मोशन एग्जर्ट कर ले, इसको अगर स्ट्रेच कर ले इस डायरेक्शन में, तो ये पार्टिकल जो है ये यहाँ पे पहुंच जाएगा इस जगह पे, ठीक है। तो आप देखिए हमने इसको मेन पोजीशन से डिस्प्लेस किया पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी जो इसको वापस अपनी मेन पोजीशन पे लाएगी, ठीक है। इस डायरेक्शन में इस पार्टिकल पे एक फोर्स लगेगी जो इसको अपनी पोजीशन पे वापस लाएगी, ठीक है। तो इस पार्टिकल को हम यहाँ पे लाके इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम जब इसको वापस छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, ये अपनी पोजीशन पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेन पोजीशन पे आके ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, क्योंकि यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस पोजीशन से जाके यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह कंटिन्यू करेगा अपने मोशन को। तो आप देख लें ये मोशन क्या है, ये स्ट्रेट लाइन में एक मोशन है। आपने पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक डिस्टर्ब किया, फिर उसको वापस छोड़ दिया, ठीक है, मास को। जब आपको मास को वापस छोड़ेंगे तो वापस यहाँ पे मेन पोजीशन पे आएगा, लेकिन मेन पोजीशन पे वापस यहाँ पे रुकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आके उसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। तो ये फिर से यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो इस एग्जाम्पल को आप देख लीजिए क्या है, स्प्रिंग जो है या स्प्रिंग मास पार्टिकल, स्प्रिंग मास सिस्टम जो है वो क्या है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन में। तो इसको अभी आप बोल सकते हैं कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, ठीक है। तो स्प्रिंग का एग्जांपल आपको मैंने दे दिया यहाँ पे, ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है कि आप स्प्रिंग के साथ एक मास को अटैच कर लें, फिर उसको डिस्प्लेस कर लें, ठीक है, स्ट्रेच कर लें, फिर जहाँ पर पार्टिकल जब पहुंच जाए तो उसको आप छोड़ दें, ठीक है। तो वापस अपनी पोजिशन पे यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो ये आप देखिए ये टू एंड फ्रो तरह की भी है, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन भी है और एक स्ट्रेट लाइन में भी है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर हम इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी, ठीक है। इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम वेलोसिटी क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे और इसका एक्सेलरेशन हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस चीज़ को स्टडी करेंगे।